हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दशहरा और बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी कि कल जब मैंने बिग बॉस का एपिसोड देखा तो मुझे वो घर फुल ऑफ इमोशंस नज़र आया। कहीं प्यार, कहीं तकरार, कहीं नफ़रत, कहीं शिकायत, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। और इस सब के बीच एक इमोशन ऐसा था जो शो की हाईलाइट बना, जब दो राइवल्स गले मिले। जी हाँ, UK07 राइडर और मुनावर एक दूसरे से गले मिले और अपनी अपनी मदर्स को याद करते हुए काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आए। दरअसल UK07 राइडर को शिकायत थी कि बिग बॉस सिर्फ कपल्स को और टीवी सेलिब्रिटीज़ को, और मुनावर एक जाना माना चेहरा है इसीलिए सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। और इसके बारे में वो काफ़ी दिनों से सल्क करते हुए भी नज़र आए, क्रिप करते हुए भी नज़र आए। इसी चीज़ को लेकर बिग बॉस अनुराग की इस आदत से परेशान हो गए। उन्होंने कल अनुराग को पूरे घर वालों के सामने अच्छी तरह से फटकारा और उन्हें ये भी बताया कि अगर आप ही कुछ नहीं करोगे तो मेरे कैमराज और मैं क्या कर लूँगा, और कितनी कोशिश कर कर आपको दिखाऊंगा। तो आप ये सल्क करना बंद कीजिए और शो में वाकई कुछ करिए जिससे आप नज़र आएँ। और बिग बॉस ने इतनी गंदी तरीके से अनुराग को फटकारा कि अनुराग का दिल उसी समय रोने जैसा हो गया था। उनकी आंखों से साफ नज़र आ रहा था, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा सा संभाल लिया उस वक्त। लेकिन कुछ देर बाद वो इमोशंस उनसे संभाले नहीं गए और उनको अपनी माँ की याद आई। जब UK7 राइडर अपनी माँ के बारे में बता रहे थे तो मुनावर ने ये चीज़ें सुन ली और फिर क्या, दोनों जन साथ में इमोशनल हो गए और इनके बीच एक प्यारा सा हक शेयर हुआ। वैसे मुनावर ने भी अपने दिल की बात बताई, अपने लाइफ का एक इमोशनल साइड शेयर किया अनिल भट्ट के साथ। अगर मुनावर की बात की जाए तो जहां दो दुश्मन गले मिले, वहीं उनकी एक दोस्ती मनारा के साथ दोस्ती से कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। वो मनारा से पूछते हुए नज़र आए सुबह में कि अब तुम मुझे इतना वक्त नहीं दे रही हो या तुम मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रही हो। उसके बाद वो रैप भी करते हुए नज़र आए मनारा के साथ। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन हमें एक तकरार, शिकायत और ये सारा भी नज़ारा रोज़ बिग बॉस के घर में दिखता है, जो अंकिता लोखंडे अपने पति से बयां करती है। अब ये अंकिता का गेम प्लान है या वीकेंड के वार से अंकिता ने ये समझ लिया है कि हमारा जो रूठना मनाना है, अगर वो घर के अंदर पसंद आ रहा हो तो शायद बाहर भी पसंद आए। इसीलिए वो रोज़ विकी से शिकायत करने बैठ जाती है कि विकी उन्हें समय नहीं देते, विकी घर में सबके साथ घुलते मिलते हैं, विकी यहाँ पर होकर भी उनके नहीं हैं। ये सेम शिकायत अब हम सुनते सुनते थक गए हैं, क्योंकि विकी फिर गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, अपने तरीके से उन्हें समझाते हैं, वो समझ जाती है। फिर वो कहती है कि हाँ मैं अब सल्क नहीं करूँगी, मैं शिकायत नहीं करूँगी, और दूसरे दिन वो सेम चीज़ करती है। विक्की से शिकायत के अलावा अंकिता के लाइफ में अभी अगर फ़िलहाल के लिए कुछ कांस्टेंट चीज़ बन गई है तो वो है खानज़ादी से टकराव। क्योंकि अंकिता और खानज़ादी के बीच जो कुछ भी हुआ वो 2 दिन पहले सलट चुका था, लेकिन अंकिता उसे चिंगम की तरह खींची जा रही है और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है खानज़ादी को छेड़ने का। किचन ड्यूटी के दौरान भी यही हुआ, उन्होंने खानज़ादी को छेड़ दिया। फिर खानज़ादी का तो टेम्परामेंट आप सबको ही पता है कि उन्हें तो बस मौका चाहिए होता है गुस्सा करने का, हंगामा करने का, फुटेज पाने का। तो खानज़ादी ने फिर क्या ऐलान कर दिया कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी जब तक अंकिता मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगी। और इसी वजह से बाकी घर वाले भी कहने लग गए कि अगर खानज़ादी काम नहीं करेगी तो हम क्यों काम करें। और खानज़ादी का ये हुनर अभिषेक ने पकड़ा कि मैं भी कोई काम नहीं करूँगा। और तहलका को अभिषेक के साथ बाथरूम ड्यूटी दी गई थी, तो तहलका ने जब अभिषेक पर प्रेशर डालना शुरू किया और उन्होंने कंप्लेन की अरुण जी से, अरुण जी ने अभिषेक को समझाना शुरू किया कि भाई तू अपनी ड्यूटी कर ले, तू ऐसा क्यों कर रहा है। हम सब अगर हमारा काम छोड़ देंगे तो खाना नहीं बनेगा, बर्तन में हम लोग भी तो हमारी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। इस पर अभिषेक ने बवाल मचाते हुए फिर से तहलका और अनुर महाशेट्टी से लड़ाई मोल ले ली। और उसके बाद तहलका का गुस्से पर काबू नहीं रहा, उन्होंने कुर्सी उठाई, हल्की सी ईशा को छूकर निकली, नहीं निकली, वो अभी तक
हुआ नहीं, बट इतना कुछ खास किसी को लगी नहीं थी। उस पर भी अभिषेक ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन बिग बॉस ने उनको कोई घास नहीं डाली। उस मुद्दे पर बिग बॉस ने कोई भी चर्चा नहीं की। ये बिग बॉस ने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि अभिषेक का फेक फाइट का गेम प्लान हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि उन्हें लगता है कि जिस तरीके से वो सबसे लड़ेंगे, सबसे भिड़ेंगे, तो वो ही नज़र आएंगे एंटरटेनमेंट क्वेश्चन में और पूरे एपिसोड में। तो ये देखना काफ़ी इरिटेटिंग है। ऐश्वर्या भले ही एक डायलॉग के दौरान दिखी पूरे घर में, लेकिन उन्होंने बहुत दमदार डायलॉग मारा और उन्होंने निष्पक्ष होते हुए अंकिता को उनकी सच्चाई बताई कि भैया तुम सिर्फ खानजादी पे इल्ज़ाम मत डालो, तुम भी बराबर तरीके से उसे छेड़ती हो और पोकिंग दोनों साइड से होती है। शायद अंकिता उस वजह से भी नाराज़ है और वो ऐश्वर्या पे गुस्सा ना निकाल के अपनी नाराज़गी विकी से जाहिर कर रही है। चीज़ों से तो अंकिता की छोटी बहन ईशा मालविया भी अग्री कर रही है कि अंकिता अब ज़्यादा कर रही है और इनकी ये चीज़ें ही उनके अगेंस्ट जा सकती हैं, और वो विकी से भी ये डिस्कस करते हुए नज़र आई। तो अंकिता, आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिग बॉस प्लीज़ टास्क करवाइए और एलिमिनेशन को सीरियसली लीजिए, क्योंकि इतनी भीड़ रहेगी तो वाकई कोई रजिस्टर नहीं होने वाला है। और जो शो में वाकई नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें टाटा बाय बाय सी यू कह दीजिए। लेकिन जाने से पहले शो का सबसे फ़नी इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है हमारे नील भट्ट जी। मतलब डिस्कशन हो रहा था ड्यूटीज़ को लेकर और सब अपनी अपनी वैलिड पॉइंट की बात रख रहे थे। उसके बीच नील न जाने कब से सिर्फ यही कहना चाह रहे थे कि सब अपनी कप्स और प्लेट्स उठाए और धोए, लेकिन नील को शायद कोई भाव नहीं दे रहा था। तो जिस तरीके से नील चिल्लाए है वो काफ़ी बेतुका लगा, अनवांटेड लगा। लेकिन जस्ट बिकॉज नील को उस चीज़ में अपना मुद्दा रखना था और कुछ तो करके निकलना था ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट नज़र आए, इसलिए ज़बरदस्ती का जो नील चिल्लाए है भैया, वो देखने में तो मज़ा ही आ गया। ये था आज का बिग बॉस का अनबायस्ड रिव्यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए बिग बॉस के ताज़ा अपडेट्स और बिग बॉस का अनबायस्ड रिव्यू करती रहूँगी और आप तक बिग बॉस की हर खबर पहुँचाती रहूँगी।